पढ़ाई में मन ना लगे तो क्या करें? गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। एक समय की बात है। राजगृह नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम आनंद था। वह बहुत बुद्धिमान था, लेकिन उसे पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता था। उसके माता पिता बहुत चिंतित रहते थे क्योंकि उन्होंने उसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों के पास भेजा, फिर भी वह पढ़ाई से दूर भागता था। वह खेल कूद में अधिक रुचि रखता था और दिन भर इधर उधर घूमता रहता था। आनंद के पिता ने सोचा कि यदि कोई उसे सही मार्गदर्शन दे सके तो वह अवश्य ही सुधर सकता है। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि वे अपने बेटे को भगवान बुद्ध के पास लेकर जाएं, क्योंकि उनकी शिक्षाएं लोगों का जीवन बदल देती थीं। आनंद की बुद्ध से भेंट। आनंद के पिता उसे लेकर श्रावस्ती गए, जहां भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को धर्म का उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के दर्शन करते ही आनंद के मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसके पिता ने बुद्ध से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरा पुत्र बहुत चतुर है, लेकिन उसे पढ़ाई में मन नहीं लगता। कृपया इसे सही राह दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और आनंद को अपने पास बुलाया। उन्होंने पूछा, वत्स, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हें पढ़ाई से इतनी परेशानी क्यों होती है? आनंद ने उत्तर दिया, गुरुदेव, मैं पढ़ाई शुरू तो करता हूँ, लेकिन कुछ ही देर में मेरा मन उचट जाता है। किताबों में मेरी रुचि नहीं बनती और मैं किसी और चीज में मन लगाने लगता हूँ। बुद्ध ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आलसी बालक की कहानी। एक समय की बात है। एक गांव में एक बालक रहता था जिसका नाम आर्यन था। वह बहुत आलसी था और हमेशा पढ़ाई से बचने के बहाने खोजता रहता था। उसकी मां चाहती थी कि वह पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वह हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर पढ़ाई से बच जाता था। एक दिन उसकी मां उसे एक विद्वान संत के पास ले गई। संत ने मुस्कुराते हुए आर्यन से पूछा, बेटा, क्या तुम रोज खाना खाते हो? आर्यन बोला, हाँ संत जी। संत ने फिर पूछा, तो फिर रोज पढ़ाई क्यों नहीं करते? आर्यन चुप हो गया। संत ने समझाया, बेटा, जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को ज्ञान की जरूरत होती है। यदि तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारा शरीर कमजोर हो जाएगा, और यदि तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम्हारा मन और बुद्धि कमजोर हो जाएगी। आर्यन को ये बात समझ में आ गई और उसने प्रतिदिन पढ़ाई करने का संकल्प लिया। आनंद को मिली सीख। बुद्ध ने कहानी पूरी की और आनंद से पूछा, वत्स, क्या तुम समझे कि ये कहानी तुम्हें क्या सिखाती है? आनंद ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भगवान, मैंने समझ लिया कि पढ़ाई से बचने के बहाने बनाना सही नहीं है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं, वैसे ही हमें रोज पढ़ाई भी करनी चाहिए। यदि मैं नियमित अभ्यास करूंगा तो मेरा मन अपने आप पढ़ाई में लगने लगेगा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, बिल्कुल सही, लेकिन एक और बात याद रखो, जब हम किसी कार्य में पूरी तरह ध्यान लगाते हैं तो वह आसान और आनंददायक लगने लगता है। यदि तुम्हें पढ़ाई में मन नहीं लग रहा तो इसका मतलब है कि तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। इसे सुधारने के लिए छोटे छोटे लक्ष्यों के साथ शुरुआत करो और स्वयं को पुरस्कृत करो। धीरे धीरे तुम्हारी रुचि बढ़ने लगेगी। आनंद ने बुद्ध की शिक्षाओं को मन में बसा लिया और नियमित रूप से पढ़ाई करने का निश्चय किया। कुछ ही महीनों में वह एक अच्छा विद्वान बन गया। पढ़ाई में मन लगाने के लिए बुद्ध के 5 महत्वपूर्ण उपदेश। ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचो। जब पढ़ाई करो तो मोबाइल, टीवी और अन्य व्यर्थ चीजों से दूर रहो। छोटे लक्ष्य बनाओ। एक बार में ज्यादा पढ़ने की कोशिश मत करो, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में पढ़ो। ध्यान केंद्रित करो। जब पढ़ाई करो तो पूरी तरह उसी में डूब जाओ, जैसे कोई बच्चा खेल में मग्न हो जाता है। सकारात्मक सोच रखो। हमेशा खुद से कहो, मुझे पढ़ाई करनी है क्योंकि यह मेरे भविष्य को अच्छा बनाएगी। स्वयं को पुरस्कृत करो। जब कोई विषय पूरा कर लो तो खुद को छोटा सा इनाम दो, जैसे पसंदीदा मिठाई खाना या थोड़ी देर घूमना। निष्कर्ष, भगवान बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा व्यवहारिक और गहरी होती हैं। यदि पढ़ाई में मन नहीं लगता तो हमें आलस्य त्याग कर नियमित अभ्यास करना चाहिए। ध्यान केंद्रित करके और सही रणनीति अपनाकर कोई भी विद्यार्थी अपनी पढ़ाई को रुचिकर बना सकता है। आनंद की तरह यदि तुम भी इन शिक्षाओं को अपनाओगे तो निश्चित रूप से पढ़ाई में मन लगने लगेगा और सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अगर पढ़ाई में मन लगाओगे कि आप सर्वश्रेष्ठ बनोगे और दिमाग भी काम करेगा। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि मन लगा के पढ़ाई करें।